चलिए पढ़ते हैं बच्चों। हम लोग आज जानने वाले हैं अपने इस क्लास में क्लास 10 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलोरीमेट्री। यस जी हां, फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पे हीट के बारे में डिस्कशन होता है। अब बच्चों अगर बात करें तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कॉन्सेप्चुअली बच्चों को परेशान तो करता ही करता है, न्यूमेरिकल्स में तो एक डरावनी सपने की तरह है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों कैलोरीमेट्री में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। क्या पढ़ने वाले? कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। और इस कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए बच्चा, एक जनरल बॉडी लिए। यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे कि बच्चा हम लोग क्या लिए बच्चा, यहां ध्यान से देखिएगा, एक जनरल बॉडी। क्या लिए? एक जनरल बॉडी। क्लियर? और हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सवाल आता है सर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शब्द क्या है? तो बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है वो पार्टिकल जिससे वो मिलकर बना है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, वो कुछ भी। क्लियर? तो हम लोग यहां पे क्या ले लिए बच्चा, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को समझने के लिए एक जनरल बॉडी ले लिए। ठीक है, इस जनरल बॉडी के बारे में बात करें तो ये जो हमारा जनरल बॉडी है किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन से पार्टिकल? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब क्या किया बच्चा, कोई भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग ये उठा के ले लिए अपने पास में। अब एक बात बताओ, कोई भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है किसी भी बॉडी का, वो क्या रेस्ट में होता है? जी नहीं। जो भी पार्टिकल्स होते हैं बच्चा किसी भी बॉडी के, वो हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली मोशन में। जैसे इस बॉडी के पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो वो भी किस में रहेगा बच्चा? कंटिन्यूअसली मोशन में। चाहे मोशन अप एंड डाउन हो, चाहे ऐसे ऐसे हो, चाहे ऐसे ऐसे, कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चा? अगर बात करें पार्टिकल्स के बारे में, वो मोशन में रहेंगे। किस में रहेंगे? मोशन में। किस में रहेंगे? मोशन में। तो अब इतनी बात हमको समझ में आई कि हम यहां पे एक जनरल बॉडी लिए जिसके कोई भी दो पार्टिकल लिए, वो दो पार्टिकल जो होंगे वो हम लोग ऐसा किस में रहेंगे? मोशन में। किस में रहेंगे बच्चा? मोशन में। अब ध्यान से देखो एक पार्टिकल को, देखो ध्यान से, किसको? एक पार्टिकल को। बच्चों ये जो एक पार्टिकल है वो कंस्टिट्यूएंटली किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। किसमें? मोशन में। तो इसके पास एनर्जी होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? जी हां। तो इसको बोलेंगे इसका एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बोल दिया क्लियर? यस और नो? क्या बोल दिया बच्चा? एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब तो बोलिए सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब यहां पे बोल दिया आप एनर्जी पर मॉलिक्यूल। जी हां बच्चा, अभी जो हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हैं, कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हैं? मॉलिक्यूल। और ये जो वाइब्रेशन में है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, कि इसके पास वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल है। क्लियर? और इसके पास तो एनर्जी भी है, तो क्या बोलेंगे? इसके पास एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। तो बच्चों इतनी बात समझ आए एक पार्टिकल के साथ। तो अब यहां ध्यान से देखिए कि दोनों पार्टिकल, तो बच्चा इन दोनों पार्टिकल के पास में तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनके पास में क्या है? वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल। पहला क्या बच्चा? वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल। यानी यहां बात समझ आया कि कोई भी हम लोग जो जनरल बॉडी लेते हैं, क्या बात करें बच्चा, किसी भी बॉडी के बारे में बात करें, उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं बच्चे? मोशन में। किस में होते हैं? मोशन में। क्लियर? किस में होते हैं? मोशन में। और मोशन में होने की वजह से, किस में बात करें बच्चा? मोशन में होने की वजह से, जैसे कि अभी हम बताए ना कि यहां पे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली किस में थे? मोशन में थे ना। तो इनके पास क्या था? एनर्जी पर मॉलिक्यूल। और दूसरे शब्द में क्या बोले? वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल। सवाल आता है एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी एनर्जी उस मॉलिक्यूल का, वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल यानी वाइब्रेशन उस मॉलिक्यूल का, ये क्या है? ये एक जनरल टर्म है जो हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? तो बच्चा समझ में आया कि पार्टिकल मोशन में है, इनके पास एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, और क्या है? वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आया? तो बच्चों जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो किस में है? मोशन में। मोशन होने की वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं? उनके पास एनर्जी है। क्या? एनर्जी पर मॉलिक्यूल। यहां ध्यान से देखिएगा क्या बात कर रहे हैं? एनर्जी पर मॉलिक्यूल, या दूसरे शब्द में हम लोग यूज कर दे रहे शब्द क्या? वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल। वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल। क्लियर? चलिए यहां ध्यान से देखिए। क्लियर बच्चा? ये जो हमारी बॉडी है जनरल बॉडी, उसके जो पार्टिकल है, पार्टिकल कौन सा पार्टिकल बात करें हम लोग? मॉलिक्यूल्स। वो किस में बच्चा? मोशन में है। तो उनके पास मोशन में है तो उनको पास क्या बोले, क्या है उनके पास? एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल के पास, और वाइब्रेशन है हर एक मॉलिक्यूल के पास। और इसकी वजह से उनके पास होता है क्या? अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी बच्चा बात करें? काइनेटिक एनर्जी। यानी हमको यहां पे समझना, किसी भी बॉडी में पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, मोशन में होने के बाद वजह से उनके पास होता है एनर्जी पर मॉलिक्यूल और वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से उनके पास होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चा, फिर से दो पार्टिकल को पकड़े, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सामने आ गया दोनों पार्टिकल। अब देखोगे, नोटिस करोगे, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा। अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो दोनों के बीच में क्या बच्चा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बच्चा? अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने इस वाले मॉलिक्यूल को और इस वाले मॉलिक्यूल को, दोनों मॉलिक्यूल को बांध के रखा है। दोनों मॉलिक्यूल को क्या करके रखा? बांध के रखा है, एक सिस्टम में रखा है।
इसकी वजह से उनके पास क्या बोले बच्चा, ये मॉलिक्यूल हो चाहे ये मॉलिक्यूल हो, दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल को एक सिस्टम में, आप कह सकते पूरी की पूरी सिस्टम में क्या करके रखा है, बांध के रखा है। क्लियर। अब इसकी वजह से यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से उनके पास में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी बच्चा अगर हम यहां पे बात करें, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इतना तो आप लोग समझ गए सारी की सारी चीजें अच्छे से। अब देखो जैसे कि हम यहां पे एक ले लिए, ये रहा हमारा मॉलिक्यूल और ये रहा हमारा दूसरा मॉलिक्यूल। बच्चा सबसे पहली बात, ये मोशन में है, ठीक है। मोशन में होने की वजह से, जैसे मोशन अभी हम बता रहे इसका ऊपर नीचे जैसा कि आप देख पा रहे, मोशन में होने की वजह से इनके पास में क्या है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा और ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा। इससे बच्चा दोनों के दोनों एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। अब इस सिस्टम में यानी कि ये इसको इंटरैक्ट कर रहा, ये इसको इंटरैक्ट कर रहा, इसके इंटरैक्शन की वजह से इनके पास एक और एनर्जी है, जिस एनर्जी ने इस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल को एक सिस्टम में बांध के रखा है। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमको समझ में आया यहां पे बहुत अच्छे तरीके से क्या, कि हम किसी भी जनरल बॉडी में बात करें, उसके कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, वो मोशन में होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, उनके पास एनर्जी होता है। वो जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है बच्चा, वो है उनकी, जो हम बात करें वो कौन सी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन, जिससे वो दोनों एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, उसकी वजह से उनके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ इंटरेक्शन की वजह से बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे, यहां ध्यान से देखो किस चीज के बारे में बात करेंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी। यानी बच्चा किसी भी बॉडी की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, किसी भी बॉडी की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी तो वही होगी ना जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होंगी। तो क्या होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बच्चा, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी दो पार्टिकल बीच इंटरेक्शन की वजह से, और साथ ही साथ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से। यानी हमको समझ में आया कि जो किसी भी बॉडी का टोटल इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, वो सम है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, उनके बीच के इंटरेक्शन की वजह से, उनके बीच किसकी वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। तो समझ में आया कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो तो सम है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को। और आपको पता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट। क्या कहते हैं, हीट। यानी अब हमको एक सिंपल असाधारण शब्द में ये एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर जैसे मेरे कोई भी बॉडी है, जो हम बहुत आराम से ले, जैसे मेरी ये बॉडी है, क्लियर बच्चा, इस बॉडी के जो भी पार्टिकल्स है, अगर हम बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली, अगर हम कोई भी पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्लियर, वो कंटिन्यूसली किसमें बच्चा, मोशन में। जैसे कि ये हम बता रहे कि ऊपर नीचे मोशन में, किसमें बच्चा, ऊपर नीचे मोशन में। क्लियर, यस और नो। इसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे वो सिस्टम में बन के रखे हैं, उसकी वजह से उनके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चा अगर यहां पे जैसे अभी जस्ट हम लोग देखे, जो टोटल इंटरनल एनर्जी हुई किसी भी बॉडी की, वो क्या हुआ, वो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं बच्चा, हीट ऑफ द बॉडी। सिर्फ हीट नहीं कहते बच्चा, हीट ऑफ द बॉडी कहते हैं कि हर बॉडी के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन अलग अलग है और उनके बीच में जो पोटेंशियल है, उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी अलग अलग है। इसलिए जब हीट डिफाइन है तो ये डिफाइन हुआ हीट ऑफ द बॉडी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा इसमें से ध्यान से देखिएगा, हम आपको कुछ कुछ और भी चीजें बताने वाले हैं जो कि आपको पता होगा बहुत अच्छे से, आप लोग जानते हैं। अब किस किस चीज के बारे में बात करें, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हॉट बॉडी, अब दूसरा पढ़ रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, वो है कोल्ड बॉडी। कौन सी बॉडी बात कर रहे हैं, कोल्ड बॉडी। चलिए देखिएगा, बात करें बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर हॉट बॉडी के बारे में बात करें, हॉट बॉडी, ठीक है। अब सवाल आता है हॉट बॉडी होता क्या है, सिंपल सी बात बता रहे, बहुत सिंपल। आप एक मॉलिक्यूल पकड़िए, दिखाई दे रहा है ऐसा ना, अगर इसका वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यानी ध्यान से देखिए बच्चा, एक मॉलिक्यूल लिए इसका, अगर यहां ध्यान से देखिए, इसका अगर वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल ज्यादा है और एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, क्या बोले बच्चा, हम एक मॉलिक्यूल लिए, इसका वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल ज्यादा है और एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यानी इस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है। अब ऐसे बॉडी लिए, उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबका एनर्जी ज्यादा है, सबका वाइब्रेशन ज्यादा है। यानी अगर सबका एनर्जी ज्यादा, सबका वाइब्रेशन ज्यादा, सबका एनर्जी ज्यादा, सबका वाइब्रेशन ज्यादा, इससे क्या ज्यादा, सबकी काइनेटिक एनर्जी।
और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बच्चा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा, टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। और वो कौन सी बॉडी कहलाएगी, हॉट बॉडी। कौन सी बॉडी कहलाएगी बच्चा, हॉट बॉडी। यानी इस चीज को समझने के लिए जैसे कि यहां पे ध्यान से देखिएगा, कौन सी बॉडी कहलाएगी बच्चा, हॉट बॉडी। यानी समझ में आया कि हॉट बॉडी क्या होता है, हॉट बॉडी वो बॉडी है जिसके मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ज्यादा होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा, वाइब्रेशन ज्यादा, इससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। इसी कारण से वो कौन सी बॉडी कहलाई, हॉट बॉडी। यानी अगर हम हॉट बॉडी में बात करें, यहां ध्यान से देखिएगा बच्चा, तो जैसे कि अगर हम यहां पे लिख रहे हैं सीपी, सीपी का मतलब क्या, कंसिस्टेंट पार्टिकल्स। कंसिस्टेंट पार्टिकल में क्या बात किया बच्चा, मॉलिक्यूल। तो बच्चा अगर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, यहां ध्यान से देखो, वाइब्रेशन ज्यादा, यानी उस बॉडी के कंसिस्टेंट पार्टिकल जैसे मॉलिक्यूल लिए उसका वाइब्रेशन ज्यादा है बच्चा। यानी कि अगर वाइब्रेशन ज्यादा तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं यहां से कि उसकी जो एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी। किसकी एनर्जी बच्चा, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज्यादा तो उससे काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ बच्चा, ज्यादा। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो हम यहां पे बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, वो भी क्या हुआ, ज्यादा। इसी कारण से वो जो बॉडी है, क्या बच्चा बात करें, वो जो बॉडी, वो कौन सी बॉडी कहलाएगी, हॉट बॉडी। कौन सी बॉडी कहलाएगी अगर बात करें, हॉट बॉडी। यानी समझ आया हॉट बॉडी, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। अब ये कोल्ड बॉडी का क्या, ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देख रहा, हम फिर से एक मॉलिक्यूल लिए, दिखाई दे रहा। अब ये मॉलिक्यूल का देखो वाइब्रेशन, ये रहा वाइब्रेशन, दिख रहा वाइब्रेशन, हाँ, इसकी एनर्जी दिख रही बहुत कम, वाइब्रेशन दिख रहा बहुत कम, यानी इसकी एनर्जी कम, इसका वाइब्रेशन कम, इसकी एनर्जी, वाइब्रेशन कम का मतलब गिनती के वाइब्रेशन के बारे में चर्चा नहीं हो रही। ध्यान से देखो, देखो इसका वाइब्रेशन कम कम, रेडिएशन उतना भी फास्ट नहीं हो रहा, कम कम वाइब्रेशन, इसका एनर्जी भी बच्चा कम, वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल, यानी इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कम, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम, इससे काइनेटिक एनर्जी कम, और काइनेटिक एनर्जी कम यानी टेम्परेचर कम। यानी सिंपल सी बात, तो ऐसी ही बॉडी कौन सी बॉडी कहलाती है आपकी, कोल्ड बॉडी। यानी अगर सिंपल से बात करें बच्चा कोल्ड बॉडी में, यहां ध्यान से देखो, जैसे हम लिए कंसिस्टेंट पार्टिकल, फिर से कंसिस्टेंट पार्टिकल क्या लिए, मॉलिक्यूल किसी भी जनरल बॉडी का, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसका वाइब्रेशन, बच्चा वाइब्रेशन क्या पूरा बॉडी का, जी नहीं, वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल। और दूसरे शब्द में बात करें एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्या बच्चा बात करें, एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बच्चा दोनों के दोनों क्या, कम, अरे हाँ, दोनों के दोनों अलग चीज बात हो रही है, देखिए ध्यान से, नहीं वाइब्रेशन कम, एनर्जी कम, यानी बच्चा सा काइनेटिक एनर्जी यहां पे अगर बात करें, अच्छा तो एरो तो नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है, दे दिए बच्चा, एरो नीचे क्या बता रहा, कम, एरो नीचे क्या बता रहा, कम, काइनेटिक एनर्जी कम। और काइनेटिक एनर्जी कम बच्चा, तो आप सभी को पता है कि उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, कम। और इस केस में ऐसी बॉडी आपकी कहलाएगी कोल्ड बॉडी। क्या कहलाएगी, कोल्ड बॉडी। अभी तक आप सब जानते थे कि हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है। अब आपको पता चला, अच्छा तो हॉट बॉडी है, टेम्परेचर ज्यादा, मतलब उसके जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ज्यादा होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हर एक उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी ज्यादा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए कौन सा बॉडी कहलाया, हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी के बारे में बात करें, अच्छा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसका वाइब्रेशन कम, उस पार्टिकल्स में जो भी बॉडी में पार्टिकल्स होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी पर मॉलिक्यूल की, हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम, और टेम्परेचर उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई कम, और इससे टेम्परेचर क्या हो, कम, इसलिए कोल्ड बॉडी। अच्छा तो ये रीजन है। तो बच्चा ये बात तो आप समझे। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब हम करते क्या है, आपके सामने में दोनों की दोनों बॉडी लेते हैं, यानी यहां ध्यान से देखो, ये बहुत प्यारा सा हम लोग यहां पे ले लिए एक हॉट बॉडी ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा उसमें पार्टिकल बनाना भी जरूरी है। चलिए हम लोग ले लेते हैं, ऐसे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, पर हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहे, थोड़े मोड़े क्या ले रहे बच्चा, रिप्रेजेंटेशन के लिए। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, और आई होप कि देखने के साथ साथ आप लोग चीजों को समझ भी रहे होंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ले रहे पार्टिकल, यहाँ ध्यान से देखो, पार्टिकल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर ले लिए पार्टिकल। बच्चा पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट जैसा चैप्टर पढ़े, उसमें आप लोग जानते हैं, मोल के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं। हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल है जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, उससे कुछ और ना समझे, यहाँ ध्यान से देखो, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। चलिए ताकि चीजों को अच्छे से समझ सके, सीख सके। चलिए देखते हैं, हाँ ये रहा हमारी यहाँ पे तैयार होगी बच्चा। कौन सी बॉडी बात की है, हम इसको बोल देते हैं हॉट बॉडी। कौन सी बॉडी, हॉट बॉडी। अब वक्त आ गया हमारे लिए यहाँ पे कोल्ड बॉडी बनाने के लिए। कैसे बनाए, फिर से सेम वैसे बनाते हैं।
और साथ ही साथ इस जो मेरे पास यहाँ पे जो हॉट बॉडी है इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको दोबारा फिर बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम ले लिए हॉट बॉडी, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये रहा हॉट बॉडी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए दिखाई दे रहा। अब वक्त हो गया किसको बनाने का, कोल्ड बॉडी बनाने का। थोड़ा सा हल्का सा छोटा करते ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब ये बना लिए हम लोग अपना कोल्ड बॉडी भी ले लेते हैं। याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चीजों को जानते रहिए, सीखते रहिए। कॉन्सेप्ट और फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बस आप चीजों को यहां से अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो देखो, ये हम लोग ले लेते हैं पार्टिकल। ठीक है, बहुत अच्छा। ये एक पार्टिकल, ऐसे और भी पार्टिकल्स ले लेते हैं। चलिए ठीक है, पार्टिकल्स तो हमारे और भी होने चाहिए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, समझने भी चीजें अच्छी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आई होप कि बच्चे आप लोग सब समझ रहे होंगे क्योंकि हीट बहुत इजी पार्ट है, खाली आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और हम जानते हैं कि आप जितने भी बच्चे, आप सबके सब समझ सकते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो ये आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है। बच्चा यहां ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या ले ले, कोल्ड बॉडी। ठीक है, लिख देते हैं, ये रहा कोल्ड बॉडी, जैसा दिखाई दे रहा है आपको, बहुत यहाँ पे, हाँ ठीक है, कोल्ड बॉडी। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, काम देगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। चलिए, हाँ चलो देखो बच्चा, ध्यान से सुनेगा। चलो जैसा कि देख रहे, देखिए, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनो बच्चा, हम लोग क्या लिए, एक हॉट बॉडी, दूसरे तरफ से हम लोग क्या लिए, कोल्ड बॉडी। आपको पता है, इसके बारे में जान चुके। और दोनों को क्या किया बच्चा, कांटेक्ट में लाए। किस में लेकर आए हम लोग, यहां ध्यान से देखिएगा, कांटेक्ट में लेकर आए। अब जैसे कांटेक्ट में लेकर आएंगे, एक बात बताओ, ये बॉडी हॉट बॉडी कैसे पता चली? आपको आंसर पता है। ये बॉडी कोल्ड बॉडी कैसे है, आपको इसका भी आंसर पता, आप दोनों का आंसर जानते हैं। दोनों को किसमें लेकर आए, कांटेक्ट में। अब ध्यान से सुनो, होगा क्या बच्चा, ये ध्यान से, ये किसके पार्टिकल है, ये हॉट बॉडी के पार्टिकल है। किसके पार्टिकल है, हॉट बॉडी के पार्टिकल। और ये किसके है, कंस्टेंट पार्टिकल्स, कोल्ड बॉडी के, यानी कि आराम से धीरे धीरे धीरे। और ये हॉट बॉडी के ये फास्ट, ये कोल्ड बॉडी की ये स्लो। अब जैसे दोनों को टच में लाया जाता है, यहां ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा बच्चा, सबसे पहले जैसे दोनों को टच में लेकर आ गया, यहां पे ध्यान से देखिएगा तो हॉट बॉडी का जो पार्टिकल होता है तेजी से वाइब्रेट करेगा, कोल्ड बॉडी का पार्टिकल स्लो से वाइब्रेट करेगा। हॉट बॉडी का पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करेगा, कोल्ड बॉडी का स्लो से करेगा। अब हॉट बॉडी का पार्टिकल कोल्ड बॉडी के पार्टिकल को मारते रहेगा, बच्चा टकराते रहेगा, कोलाइड करेगा। और जैसे जैसे कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के साथ ये अपनी एनर्जी किसको देगा, इसको देगा। और कोलाइड कर करके इसको क्या करेगा, अपनी एनर्जी देगा। कब तक ऐसे टकराते रहेगा ये इसके साथ, तब तक ये इसके साथ टकराते रहेगा जब तक दोनों का वाइब्रेशन सेम ना हो जाए। अब सर नहीं समझ आया, सर फिर से बताइए। ठीक है बच्चा, आधी के लिए तो ये सारा का सारा चीज किया जा रहा था, दोबारा क्यों नहीं समझाया जाएगा बच्चा। हॉट बॉडी का पार्टिकल, ये कोल्ड बॉडी का पार्टिकल, देखो ये कितनी से वाइब्रेट कर, तीसरे वाइब्रेट कर रहा, ये धीरे 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 धीरे। अब जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाए, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, ये मारेगा, कट मारा, कब तक ये कोलाइड कर रहा, टकरा रहा, एनर्जी दे रहा, कब तक देता रहेगा, जब तक दोनों को बॉडी के पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम ना हो जाए। अगर दोनों के पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम हो गया, यानी हम बोलेंगे दोनों बॉडी का वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल सेम हो गया, और दोनों बॉडी का वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल सेम हो गया, यानी दोनों बॉडी का एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम हो गया, यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अच्छा, तो ये बात है, यानी कि अब हमको समझ में आया कि ये हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी के पार्टिकल कोल्ड बॉडी के पार्टिकल को मारते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, मारते रहेंगे। कब तक इसको कोलाइड करते रहेंगे, जब तक दोनों का क्या सेम ना हो जाए, वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल सेम ना हो जाए और एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम ना हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो जाए, टेम्परेचर सेम हो जाए। अच्छा, तो यानी ये इसके साथ कोलाइड कर रहा, कोलाइड करके क्या ट्रांसफर हो रहा, एनर्जी क्या हो रहा बच्चा, एनर्जी का फ्लो हो रहा है कोलाइड करने से। कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अच्छा, कब हो रहा है, दूर रखने पे कि पास रखने पे, व्हेन, यहां ध्यान से देखिएगा, बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, जब दोनों किसमें बच्चा, कांटेक्ट में है तब हो रहा। अच्छा, कांटेक्ट में तब हो रहा, और कब तक हो रहा, कब तक हो रहा, जब तक कि दोनों का, यहां ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर सेम ना हो गया। अच्छा, तो यहां से ये बात समझ आई कि यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा। ठीक है, कैसे, कोलाइड करने से हो रहा,
ठीक है, कहां से हो रहा? जिसका वाइब्रेशन ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, वहां से हो रहा। यानी कौन सा बॉडी है? वो हॉट बॉडी है। ठीक है, किसमें हो रहा? जिसका वाइब्रेशन कम है वहां हो रहा, कोल्ड बॉडी में हो रहा। कब तक हो रहा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यानी यहां से एक खास बात समझ आए कि बच्चा ये जो एनर्जी का फॉर्म है, यानी दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो कर रहा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, कब? जब दोनों कांटेक्ट में। और कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चा? हीट। अच्छा, तो अब जाके समझ में आया जो पढ़े थे पहले। क्या बच्चा यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब जाके समझ में आया कि जो हम लोग स्पेशली पहले से पढ़ के रखे थे। क्या यहां ध्यान से देखिएगा कि हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट form of energy that flows या that travels from, flows अच्छा शब्द यहां ध्यान से देखिएगा, या which flows from hot body to cold body। या बच्चा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की जगह लिख सकता है कि वो दो बॉडी जिनके टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंस। जिनके टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंस। जिनके टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंस। जी हां, ध्यान से देखिएगा, when they are kept in contact। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यहां तक ये बात तो समझ आएगा। हीट का यही डेफिनेशन है बच्चा, जिसको आप बस जनरली यूं ही जान लेते थे कि अच्छा ये होता है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पर कभी वो जो क्लैरिटी आता है ना कि ब्रेन में अच्छा तो ऐसे वो कभी नहीं मिल पाया। तो आज इसको अच्छे से रख लीजिए ब्रेन में, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा ही ऐसे याद रहेगा। और याद रहने के साथ साथ ये चीजें आपको समझ में आई हुई रहेंगी। तो चलिए थोड़ा सा और इसके फिजिक्स को और अच्छे से जानते हैं और आगे धीरे धीरे अपने सारे के सारे टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं। चलिए, तो बच्चा सिंपल सी बात हो गई। अब कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, उनको आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो चलिए उन सबको चीजों को कर लेते हैं। देखो बच्चा, इतनी बात तो समझ में आ गया कि कब तक यहां पर अगर बात करें हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, देखो सबके सब ध्यान से कि बच्चा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी क्या होगा? एनर्जी फ्लो करेगा। और एनर्जी जो फ्लो करेगा, इसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। कब तक फ्लो करेगा? यानी हम लोग बात कर रहे बच्चा कब तक। तो बच्चा कब तक का आंसर सेम है? जब तक दोनों का वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल, यानी अभी जो हम बोल रहे हैं ना, आप बोलोगे सर ये वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इतना डेप्थ में जान के क्या फायदा? अभी इस चीज को करके क्या फायदा? बच्चा पहला पार्ट तो ठीक है आपका, इसके बाद जो पार्ट है जब टेम्परेचर टाइम ग्राफ आएगा तब यही मेन लॉजिक जो है ना आपको काम देगा, जिससे आप यू ही न्यूमेरिकल्स, आप सोच रहे हो ना कि न्यूमेरिकल्स इजी कैसे होगा? वो इस पार्ट से होगा। अगर आप इस चीज को फील करके चल रहे तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स इजी होने वाला है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ये जो पीवाई की क्वेश्चन सब है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, ये सब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो बच्चा देखिएगा कब तक ऐसा होगा, यहां ध्यान से देखिएगा, जब तक यहां बात कर रहे टेम्परेचर जो है बच्चा वो क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए ऑफ बोथ बॉडीज। चलिए इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ गया, अच्छे से अच्छी बात, क्लियर। अब बच्चा यहां ध्यान से देखिएगा, फिर से हम टू बॉडी लिए, यहां ध्यान से देखो, टू बॉडीज, दो बॉडी लिए बच्चा, दोनों का बॉडी का क्या है? सेम हीट। क्या बात के बच्चा? सेम हीट। तो क्या उनका जो टेम्परेचर है वो भी सेम होगा? सवाल आता है, आपको आंसर करना है यस और नो, यस और नो में। अगर दोनों बॉडी के सेम हीट है तो क्या उनकी टेम्परेचर सेम होगी? सवाल आता है, बढ़िया सवाल है। तो बच्चा अब देखो, इसी चीज को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि सेम हीट का मतलब क्या बच्चा? किसी बॉडी का बात करें, ठीक है, बॉडी का बात कर रहे हैं तो ये तो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसके बारे में बात करें बच्चा? हीट के बारे में। यहां ध्यान से देखिएगा, तो इसको नीचे लेके आ जाते हैं। चलो यहां ध्यान से देखो, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीट के बारे में, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग को उधर कॉर्नर में नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा इधर कर दे रहे, ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हीट का सम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां बोला गया है बच्चा कि दो बॉडी का हीट सेम है, तब हीट सेम में जैसे हम बॉडी 1 का हीट लिख दिए, अब बॉडी 2 का हीट लिखते हैं, हीट ऑफ बॉडी 2, ये भी क्या होगा बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेम। तो एक बात बता, हो सकता है कि पहले का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी कम हो और जुड़ के कुछ आ रहा हो,
और दूसरे का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, पोटेंशियल एनर्जी कम है, जुड़ के कुछ आ रहा हो, और जो दोनों ही आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम सिमिलर। और अगर सेम आ रहा है, अगर सिमिलर आ रहा है, यहां ध्यान से देखिए, सेम आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, तो बच्चा हीट तो ठीक है सेम हो गया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी सेम रहा है? यहां पे आप बोलोगे सर नहीं सर, यहां पे तो हम लोग बोल दिए थे कम वाला, उधर बोल दिए थे ज्यादा वाला, सेम तो नहीं है। अब बच्चा काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है तो टेम्परेचर भी हमारा सेम हो, ये जरूरी नहीं, तो इसका आंसर होगा नो। क्लियर? चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा फिर से और देख लेते हैं। बच्चा फिर से हमने दो बॉडी लिए, ये सब आता है एमसीक्यू में, तो आपको याद होना चाहिए, जनरल फैक्ट से याद होना चाहिए, इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। फिर से हम लोग 2 बॉडीज लिए, यहां ध्यान से देखिएगा, 2 बॉडीज, यहां पे ध्यान से देखो, 2 बॉडी लिए। बच्चा आप इसका बोलते हैं सेम टेम्परेचर पे, दोनों बॉडी क्या है? सेम टेम्परेचर। अच्छा, सेम टेम्परेचर होने पे क्या होगा? हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे सर हीट तो एनर्जी का फ्लो है, और अगर एनर्जी का फ्लो है तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, सर नीचे बता दीजिए अच्छा सा, यहां पे ध्यान से देखो, यहीं पे बता दे रहे क्या बच्चा कि अगर दोनों बॉडी है, दोनों बॉडी जैसे दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आए, इसका भी टेम्परेचर T1, इसका भी टेम्परेचर T2, ये बॉडी A, ये बॉडी B, हम बोलते हैं T1 इज इक्वल टू T2, तो क्या हीट का फ्लो होगा? आप बोलेगा सर हीट का फ्लो, हीट का जो फ्लो होगा बच्चा, यहां ध्यान से देखिएगा, आप बोलेगा नहीं होगा। ये बात बच्चा यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये सरासर गलत है, हम बता रहे क्यों। बच्चा अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बताए थे, फिर ये क्या बता रहे हैं आप, ये ऐसे कैसे हो सकता है? टेम्परेचर तो सेम होगा तो हीट का फ्लो तो नहीं ना होगा। सुनो ये बच्चा, अगर हम यहां पे ध्यान से देखिएगा, बात करें थोड़ा सा अच्छा सा क्लैरिटी से इस चीज को समझते हैं, फिर इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, हम लोग बॉडी ले ही लेते हैं इस चीज को जब अच्छे से समझ नहीं है। ये हमारा ले लिए पहली बॉडी, ये हम लोग ले लिए अपनी दूसरी बॉडी, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, चलो साथ साथ लगा भी दिए। ये बॉडी बोल दिए ए, ये बॉडी बोल दिए बी, थोड़ा सा पार्टिकल नहीं बनाएंगे तो समय बचाएंगे आप लोग, अभी तो कीमती समय ज्यादा सीखना है, कम से कम समय में T1 और T2 बच्चा, ठीक है। अब बोल दिए T1 इज इक्वल टू T2, इसका मतलब क्या हुआ? यानी दोनों बॉडीज क्या जो CP है बच्चा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, यानी हम लोग बात करें मॉलिक्यूल, कौन सा कूल? मॉलिक्यूल, ठीक है, उनका वाइब्रेशन, किसका बच्चा? पर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, और बात करें क्या? एनर्जी पर मॉलिक्यूल का, वाइब्रेशन के साथ साथ क्या बात करें? एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो क्या बच्चा? सेम। अगर वो सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बच्चा क्या है? सेम। और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है बच्चा तो टेम्परेचर भी क्या है? सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो बच्चा हीट का फ्लो होगा, तो आप यहां पे बात करेंगे फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, और यही बात गलत है। आप बोले सर अभी तो आप ही बताए थे, आप ही गलत बोल रहे। चले बच्चा, यही तो चीज समझना है कि ए से बी हीट का फ्लो होगा, बी से ए भी हीट का फ्लो होगा, पर जो नेट हीट का फ्लो है, किसका बात करें? नेट हीट फ्लो, वो बच्चा 0 होगा। यानी हीट का फ्लो ए से बी भी होगा, हीट का फ्लो बी से ए भी होगा जब टेम्परेचर सेम होगा, पर नेट हीट का फ्लो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेट हीट का फ्लो वो बच्चा नहीं होगा। तो आप हीट का फ्लो ना बोले, आप बोले नेट हीट का फ्लो। क्या बोलोगे आप लोग? नेट हीट का फ्लो। चलिए हो गया, अब इतना समय नहीं व्यतीत करते हैं, आगे बढ़ते कंटिन्यू होते हैं। अच्छा ठीक, तो हम लोग कहां पे थे बच्चा? यहीं ध्यान से देखिएगा, आगे बात कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे थे। फिर से चलो उसी चीज को वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 बॉडीज, क्या बात करें बच्चा? 2 बॉडीज दिखाई दे रहा। अब 2 बॉडीज में क्या बात करें? यहां ध्यान से देखिएगा, सेम टेम्परेचर पे। तो बच्चा 2 बॉडी सेम टेम्परेचर पे, इसका मतलब क्या? दोनों का सेम क्या है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, दोनों का सेम क्या हो? काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे पूछा जा रहा दोनों का सेम हीट होगा क्या? यस और नो। तो करेक्ट आंसर है जी हां, जो आप सोच चुके हैं। अगर क्या बोला? सेम हीट, तो करेक्ट आंसर आएगा नो। सेम हीट क्या होगा या यस होगा? कौन सा होगा सही? चलिए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। बच्चा हीट होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है, पर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट दोनों का सेम होगा? जी नहीं, यही करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप समझ आ गए होंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा कुछ फील करते हैं, छोटी छोटी बातें बचपन में आप लोग सीखे थे, बहुत अच्छा। चलिए उसी छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा याद करते हैं, एक बात तो कम से कम करते हैं। आप सभी का तो फेवरेट है आइसक्रीम, खाते ही है, यहां ध्यान से देखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा फील करते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, हैशटैग फील किंग के साथ, यहां ध्यान से देखिएगा।
फिजिक्स आई होप कि आपको फील हो रहा हो इस फीलिंग के साथ। अब यहां ध्यान से देखिए, आगे बात करें बच्चा फील, किस चीज का फील, यहां ध्यान से देखो। अब बच्चा आइसक्रीम खाते हैं आप, ठीक है, आइसक्रीम कैसी बॉडी, कोल्ड बॉडी, यही बोलोगे ना आप लोग। जब आप उसको खाते हैं तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्यों, सवाल तो आता है। ये चीज बचपन में पढ़े सर, कौन सी बड़ी बात, आप भी बता रहे, पर बच्चा हम मेरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के बता रहे। आइसक्रीम जब आप खाते तो आइसक्रीम हुई कोल्ड बॉडी और आपका माउथ हुआ हॉट बॉडी। तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, आपके माउथ से आइसक्रीम में, ठीक है, इतनी बात समझे। तो हीट कहां से निकल रहा, आपसे निकल रहा ना हीट, इसीलिए आपको कैसा महसूस हो रहा, ठंडा। उसी तरीके से बात करें जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं अपने हाथ में, इतनी बात समझ रहे हैं, तो परफ्यूम बच्चा उस पल के लिए कैसे, तो कोल्ड बॉडी, आपका हाथ कैसा होता है, हॉट बॉडी। हीट का फ्लो कहां से होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, यानी आपके हाथ से उधर में, तो आपके हाथ में कैसा महसूस होता है, ठंडा। ये सब बेसिक बेसिक बातें बचपन में लोग करते थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप चलिए थोड़ा सा, ये तो पूरा का पूरा क्लैरिटी है सर, समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं अच्छे अच्छे टर्म्स पे, चीजों पे। यहां ध्यान से देखिए बच्चों, बात करें जैसा कि यूनिट ऑफ हीट में, यहां ध्यान से देखिएगा, ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो हीट का ऐसा यूनिट आप सभी को पता है, जूल होता है। जब स्पेलिंग लिखते हैं तो जे स्मॉल लिखते हैं, जब सिंबल लिखते हैं तो जे कैपिटल लिखते हैं, साइंटिस्ट के नींव पे बेस है, छोटी मोटी बातें बहुत आपको अच्छे से आती है। आगे देखिएगा, जो अदर मोस्ट कॉमन यूनिट है, मोस्ट कॉमन हीट का बच्चा, वो क्या है, कैलोरी, लिखते हैं स्मॉल CAL, ठीक है। सर सवाल आता है कि ये कैलोरी क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा बच्चा। अगर हम कैलोरी के बारे में बात करें तो सुनो ध्यान से, हमने क्या की, 1 ग्राम वाटर लिए, क्या लिए, 1 ग्राम वाटर, ध्यान से देखना क्या लिए बच्चा, 1 ग्राम वाटर। अब 1 ग्राम का वाटर का टेम्परेचर पहले कुछ है, अब हमको उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हमको क्या देना पड़ेगा, हीट एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो बच्चा हम जो हीट एनर्जी दिए, देने के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसका मतलब हम क्या किए, 1 ग्राम वाटर लिए, 1 ग्राम वाटर में बच्चा हम कुछ हीट दिए ताकि उसका टेम्परेचर पहले जितना भी था उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बच्चा अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए ना, जिससे वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ गया बच्चा, कितना वाटर का, 1 ग्राम वाटर का कितना टेम्परेचर बच्चा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, इसी को क्या कहा जाता है, 1 कैलोरी। तो बच्चा अगर हम यहां पे बोले आ जाए, यहां जैसे कि एक सवाल आए कि डिफाइन, यहां ध्यान से देखिएगा, 1 CAL कैलोरी। तो बच्चा क्या है, अगर बात करें तो 1 कैलोरी है क्या बच्चा, अगर हम कैलोरी के बारे में बात करें, इज 1 कैलोरी क्या बच्चा, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। कितना बच्चा, किसको चाहिए, 1 ग्राम वाटर को चाहिए। तो क्या बोले बताइए यहां पे ध्यान से, रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी सिंपल सी बात हमको बहुत अच्छे से समझना है कि 1 कैलोरी होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वाटर का चाहिए, कितना वाटर बच्चा, 1 ग्राम वाटर, क्लियर, ताकि वो अपना टेम्परेचर पहले जितना भी था उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सके। इसी को क्या कहा गया, 1 कैलोरी। बाद में इसको मोर प्रिसाइजली डिफाइन किया गया, ठीक है, जिसमें जैसे कि अभी हम लोग यहां पे लिखे हैं ना 1 डिग्री सेल्सियस, इसकी जगह पे हटा के देखा गया वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर, इसकी जगह पे क्या डाल दिया गया बच्चा, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये किया गया। अब सर इसका क्या मतलब समझाइए। देखो बच्चा यहां ध्यान से देखोगे सबके सब, जैसे कि क्या किए बच्चा, यहां ध्यान से देखिएगा, हम ना वाटर ली, क्या लिए बच्चा, अगर बात करें यहां ध्यान से देखिएगा, सिंपली ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखिएगा, अच्छे समझिएगा। आई होप कि आप सारी की सारी चीजों को समझ रहे हो। यहाँ पे हम एक पहले कंटेनर ले लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ ध्यान से देखो, ये रहा कंटेनर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंटेनर का थोड़ा सा कलर चेंज कर देना चाहिए, उससे अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। चलिए ले लिए कंटेनर। अब बच्चा इस कंटेनर में हम क्या किए, इस कंटेनर में हम वाटर लिए, कितना वाटर लिए, जैसा कि हम आपको बता दिए, इस कंटेनर में क्या लिए हम लोग, वाटर लिए, क्या लिए, वाटर। अब बच्चा वाटर कितना, हम लोग वाटर ले लिए 1 ग्राम, कितना वाटर लिए बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हम लोग लिए 1 ग्राम वाटर, ठीक है। मान लीजिए इसका पहले कुछ टेम्परेचर था, तो अब हम, मेरे को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस हमको तो कुछ ना कुछ देंगे,
तो बच्चा जब हम इसको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए, आप कैसे देंगे बच्चा? सिंपल सी बात है, चूल्हे पर चढ़ाएंगे। अरे हाँ ना बोल दो भाई, चूल्हे पर चढ़ाएंगे या दूसरे मीन से देंगे। तो हम बस ऐसे एरो करके बता दे रहे कि बच्चा हम इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए। क्या दिए? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, ताकि इस 1 ग्राम वाटर का पहले जितना टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो बच्चा इसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो हम बात कर रहे हैं, बाद में देखा गया कि इस डेफिनेशन से भी अच्छा मोर प्रिसाइज डेफिनेशन आया कि हम लोग ऐसे ना बोल के किसी और तरीके से बोले। अब वो दूसरा तरीका क्या था? यहां ध्यान से देखो, हम बता रहे बच्चा, चले देखिएगा। दूसरा तरीका ये बोला गया, यहां पे ध्यान से देखो कि हम लोग जो है 1 कैलोरी को ऐसे ना डिफाइन करें। ये जो हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, ये पूरी तरह से ऐसे सही नहीं बैठता। बाद में ये बोला गया कि अगर हम 1 ग्राम वाटर ले, ठीक है, अब मान लिया उसका टेम्परेचर बच्चा कितना? पहले 14.5 डिग्री सेल्सियस। अब बोलोगे क्यों बच्चा 14.5 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? सवाल तो जेन्युइन है ना, कोई और क्यों नहीं बच्चा? रूम टेम्परेचर। जी हाँ, रूम टेम्परेचर पे जनरल वाटर का जो टेम्परेचर था लगभग देखा गया 14.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत अच्छा। अब उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 15.5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, यानी रूम टेम्परेचर पर डिफाइन किया गया, इसलिए फिर से 1 ग्राम वाटर लिया। अब रूम टेम्परेचर पे लगभग 14.5। अब बच्चा इसका हमको बढ़ाना है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ के 15.5। हम इस 1 ग्राम वाटर को जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए, ताकि इसका टेम्परेचर पहले कितना था? 14.5 डिग्री सेल्सियस, उससे बढ़ के कितना हो जाए? 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या कहा गया? 1 कैलोरी मोर प्रिसाइसली डिफाइन किया गया इसको। अब वो क्या बच्चा? यहां ध्यान से देखिएगा, जो डिफाइन किया गया कि अब 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर। अब यहां ध्यान से देखो, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बच्चा कुछ बातें, बड़ा पाव खाते नहीं, बड़ा पाव मत खाइए। यहां ध्यान से देखिए, क्या बच्चा देखिएगा? 1 कैलोरी, यहां ध्यान से 1 कैलोरी या 1 कैल, सब स्मॉल में बच्चा Cl। सवाल आता है कितने जूल के इक्वल होता है? तो देखो, तो ये तो होता है 4.186 जूल। पर आप जे कैपिटल लिखोगे, जे स्मॉल नहीं लिखोगे। आप लोग कई बार गलती करते हैं अपने पेपरों में। यहां ध्यान से देखिएगा बच्चा, इसको नियरली, लगभग क्या लिख दिया जाता है? 4.2 जूल। यहां ध्यान से देखिएगा, नियरली इतना लिख दिया जाता है। इतनी बात समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं। इसी के साथ बच्चा एक आता है 1 किलो, किलो का के स्मॉल, 1 किलो कैलोरी। तो बच्चा 1 किलो कैलोरी कितना हो गया? यहां ध्यान से देखो, 1 किलो कैलोरी, किलो शब्द है ना बच्चा, क्या लगाओगे? 1000, तो गया 1000 कैलोरी। फिर इतनी बात समझे। और 1000 कैलोरी तो सिंपल सी बात है बच्चा, आप जूल में लिखना चाहोगे तो देखो, अगर हम लोग नियर वाला लिखे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 4200 जूल। ये बात याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद यहां पे बात करेंगे, देखो तो आप बच्चों इसके साथ साथ ना यहीं पे नहीं रुका, एक डेफिनेशन आपका ये भी आता है कि आप डिफाइन कीजिए। डिफाइन क्या डिफाइन कीजिए? 1 किलो कैलोरी, इसको आप डिफाइन करो। तो बच्चा 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा अगर डिफाइन करें तो? 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वाटर ऑफ, बच्चा कितना वाटर? पहले 1 ग्राम ले रहे थे ना, अब बस 1 केजी लेंगे। यानी अगर कोई 1 किलो कैलोरी डिफाइन करने के लिए बोले तो आप बस कुछ मत कीजिए, आप यही डेफिनेशन चिपका दीजिए वापस से। बस यहां पे जो 1 ग्राम बोले उसको हटाइए, अब वहां पे 1 केजी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बच्चा? वहां पे 1 केजी, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? तो आज के रिलेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट